क्या 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 हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और आज का ब्लॉग जो है वो है डॉक्टर के पास मैं हमेशा जाया करती थी, तो हमेशा मैं आपके साथ ब्लॉग शेयर करती थी जब मेरी इंद्राशी मेरे पेट में थी। और उस टाइम की हर एक ब्लॉग आप मुझ बहुत पसंद करते थे, बहुत प्यार देते थे मुझे। तो बस वही प्यार अपना मेरे पर बनाए रखिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। और आपके प्यार से मैं आगे बढ़ रही हूँ। और मेरे चैनल पे 25 के सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ आप सबका। आप सबकी एक स्ट्रॉन्ग फैमिली बनाना चाहती हूँ मैं, जिसके साथ हर एक चीज़ शेयर करूँ। तो आज का व्लॉग जो है वो है डॉक्टर विजिट ब्लॉग। हमेशा मैं अपने साथ इंद्रासी को पेट में लेकर के जाती थी। अब इंद्रासी हमारे साथ जाती है। और ये डॉक्टर विजिट ब्लॉग जो है ना वो इंद्राशी का ही है। इंद्राशी को दिखाने जा रहे हैं हम, क्योंकि 2-3 बार से ऐसा हो रहा है ना कि आरू को हर एक दिन की तबीयत ख़राब हो जा रही है। जैसे फ़ीवर आ जा रहा है, बहुत रो रही है। तो हमें समझ आ नहीं रहा है कि आखिर आरू को हुआ क्या। लेकिन फ़ीवर आने से बस इतना समझ आ रहा है, शायद हरासमेंट हो जा रही है आरू को, या वीकनेस है। क्योंकि हम यहाँ डॉक्टर को अपने शहर में दिखा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बस डॉक्टर कुछ बताते नहीं हैं। बोलते हैं कि सब ठीक है, दवा दे देते हैं, ब्लड चेक वगैरह नहीं किए हैं। तो हमने सोचा कि चलो ठीक है, दवाई दे करके देख ली, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो हम लेकर के जा रहे हैं आरू को बाहर दिखाने, अपने शहर को छोड़ करके। फिर बीच में ही ना, शहर के बीच में ही ये यज्ञ हो रहा था। तो पता चला, इनको कॉल आया कि डॉक्टर अभी बैठेंगे नहीं, उनको थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे कि वो कहीं बाहर में गए हुए हैं, तो 1-2 घंटे लेट ही बैठेंगे। तो यहाँ पे हमारे शहर में ही यज्ञ हो रहा था, जहाँ पे महाराज जी लोग आए हुए हैं, बनारस से या फिर इलाहाबाद से, ऐसे ही कहीं से। तो मेरे फैमिली से सभी लोग जा चुके थे, बस मैं नहीं गई थी, क्योंकि मुझे इतना चलना नहीं है ना अभी, इस वजह से। फिर मैंने बोला कि चलो, फिर हो सकता है भगवान की मर्ज़ी होगी, तभी तो मैंने भी इस जगह पे घूम लिया। और मुझे इससे पहले ही पता चला कि अभी डॉक्टर लेट बैठे हुए हैं। तो बहुत बड़े जगह में घुमा करके एकदम ये चीज़ हुआ है। तो छोटी सी मेला भी लगी हुई है यहाँ पे। जैसे बचपन में हम जाते थे मेला घूमने, तो जलेबी पकौड़ा ये सब मिल रहा था। और यहाँ पे बैठते हैं महाराज जी, यहाँ पे बैठ के प्रवचन करते हैं। और ये जितनी भी जगह दिख रही नहीं, पूरा फुल हो जाता है। बहुत लोग आते हैं यहाँ पे, बहुत अच्छी प्रवचन होती है। तो अभी तो महाराज जी नहीं बैठेंगे, क्योंकि अभी सुबह का टाइम है। और वो शायद 1 बजे से बैठ करके शाम को 6 बजे तक प्रवचन करते हैं। तो हम तो प्रवचन सुन नहीं पाए, लेकिन हाँ, घूम करके सारी साइड देख लिए, बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद हम वहाँ से निकल गए, क्योंकि हमें समय पे पहुँचना भी था ना डॉक्टर के पास। फिर ना मुझे यहाँ पे छोटे छोटे स्टॉल जो लगा के बैठे रहते हैं, गुड़िया और इयरिंग वगैरह सब कुछ मतलब इनके पास था। तो मैं ना इयरिंग पहनना भूल गई थी। तो वहीं पे एक छोटी सी बहुत सुंदर सा प्यारा सा लग रहा था, और सिर्फ 5 रुपए में दे रहे थे। तो मैंने एक इयरिंग ले ली और वहीं पे पहन लिया। और साथ ही ना वहाँ पे जो इयरिंग बहुत सुंदर सुंदर से बड़े बड़े से हमें ऑनलाइन मिलता है ना, उस टाइप का इयरिंग इन्होंने रखा हुआ था। मतलब मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतने छोटे जगह पे इतना सुंदर सुंदर सा इयरिंग रख सकती हैं, और बहुत ही रिजनेबल प्राइस में मिल रहा था। तो इधर में सभी फेरी दे रहे हैं, जय श्री राम बोल करके। और ये कैमरा घुमा के सारे साइड आपको दिखा दे रहे हैं। फिर ये मेरे पास आ गए, तो कुछ पैसे चाहिए थे मुझे, 5 रुपए के मैंने इयरिंग लिए थे ना, तो मैं इनसे मांग रही थी। लेकिन उसके बाद ना मुझे ये सारे इयरिंग्स भी पसंद आने लग गए थे, और बहुत ही कम पैसे में दे रही थी। तो मैंने 2 इयरिंग मम्मी ने मुझे ख़रीद दिया। तो अब बताइए कैसा लग रहा है इयरिंग। मुझे तो बहुत प्यारा लग रहा है, क्योंकि मैंने ये इयरिंग्स ना ऑनलाइन देखे थे और मुझे पसंद भी आए थे, लेकिन मुझे महंगा लग रहा था।
तो मैंने दोनों ईयरिंग खरीद लिए। कार लेने गए थे जो पार्किंग में लगाया हुआ था, और मैं ना जलेबी पे नज़र डाल कर बैठी हुई थी, लेकिन ना इतनी धूप थी, गर्मी हो रही थी कि मुझे मीठा खाने का मन भी नहीं हो रहा था, लेकिन अच्छा लग रहा था देख करके। इमरती है शायद, जलेबी नहीं है। तो फिर हमने सारी उधर में घूम फिर करके निकल गए थे वापस हॉस्पिटल के लिए। तो आ गए हम हॉस्पिटल वाली गली में है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ से भी शूट कर ले रही हूँ। आरू को ली हुई गोदी में, आरू सो गई है एकदम नींद से। तो इन करके यही है हॉस्पिटल जहाँ पे हम गए हैं। अप्रोक्स हमें मतलब जहाँ पे मैं आरू को पहले जब पेट में पड़ी थी तो दिखाती थी ना, जस्ट उसी लाइन में है ये। और अंदर आने के बाद बैठे हम, डॉक्टर फिर भी नहीं आए हुए थे, हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ गया था जाने के बाद। वहाँ जाने के बाद पता चला कि बाप रे, अभी बच्चों का कितना तबीयत ख़राब चल रहा है, सबको कोल्ड हुआ है, सब खांसी बुखार से परेशान है। आरू तो भरपूर एकदम सो रही थी, अगर जगी होती तो हम परेशानी हो जाते, क्योंकि आरू सुनती नहीं है, फीडिंग कराना पड़ता है। और मैंने सूट पहना हुआ था तो मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होती है फीडिंग कराने में। फिर हम दिखा दिए डॉक्टर से आरू को, और डॉक्टर ने तो दवा दिया है। आरू को बोला कि मैं 10 दिन का दवा देता हूँ, अगर फीवर उतरता है तो ठीक है, नहीं तो मैं आपका नहीं, आरू का ब्लड चेक करूँगा। तो फिर हम लेके आ गए हैं आरू को। और आरू को ना 1 महीने वाला इंजेक्शन भी दिलाना था, तो हमने सोचा कि साथ ही साथ इंजेक्शन भी दिला देंगे। लेकिन क्या हुआ कि डॉक्टर बोले ना कि दवा ही ख़त्म हो गई है जो 1 महीने के बाद पड़ती है बच्चों को। तो उन्होंने बोला कि आप दूसरे दिन मॉर्निंग में ही आ जाइए। तो फिर हम क्या करें, दूसरे दिन हमें लेट हो जाता बहुत ज़्यादा आने में। फिर से वहाँ से घर आना और घर से फिर से वापस हॉस्पिटल जाना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि बहुत हरासमेंट हो जाता है ना। तो वहाँ पे ही मैं रहती हूँ। तो यहाँ पे जब से आरू पेट में पड़ी थी तब से तो मैं छोड़ ही दी हूँ अपने घर को, मैं मायके में ही रह रही हूँ। तो कभी जाऊँगी तो मैं अपना होम टूर भी कराऊँगी। तो हम 1 दिन के लिए रुके थे रात में, उसके बाद वापस निकल जा रहे हैं। फिर से मॉर्निंग टाइम ही निकल जा रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि फिर से दवा ख़त्म हो जाए और हमें फिर से वापस आकर के रुकना पड़े रूम पर। और ये क्या कर रहे हैं ना कि हमने जब से घर छोड़ा हुआ है तो कोई है नहीं, तो यहाँ पे घर बना लिया है चूहों ने। चूहा तो इतना आतंक मचा रखा है, तो सारी जगहों पे ना जहाँ से भी उनके आने का रास्ता होता है, उम्मीद होता है किधर से आ सकते हैं, तो हम क्या करते हैं कि उनको बंद कर देते हैं। तो इन्होंने ना बॉटल कट करके और पाइप के रास्ते में लगा दिया, ताकि वो मतलब चूहे नहीं आ सके, क्योंकि बहुत चीज़ बर्बाद कर दिए थे। और ये टाइम टाइम पे आते रहते हैं घर को चेक करने के सब ठीक तो है ना। और चूहों के कारण ही हम किचन से निकाल कर फ्रिज को बरामदे में रखे हुए हैं। आपको दिखा होगा कि फ्रिज हमारा बरामदे में है। तो हो गया, हमने सब कुछ चेक वेक कर लिया है। उसके बाद हम निकल जाएंगे सारे चीज़ों को लॉक करके। तो हम निकल गए हैं सुबह सुबह और इंजेक्शन दिलाने के लिए। देखते हैं आरू को इंजेक्शन मिलता है या नहीं। मुझे तो सबसे बड़ी टेंशन हो गई है ना कि ये इंजेक्शन पड़ने के बाद बच्चे बहुत रोते हैं, बहुत ज़्यादा। तो मुझे सबसे उसी की चिंता है कि पता नहीं आरू कैसे रहेगी, कितना रोएगी, इसे कितना फीवर होगा। इंजेक्शन लगने के बाद फीवर भी तो होता है। निकल गए हैं हॉस्पिटल के लिए। अब देखते हैं पहुँच करके कि आरू को इंजेक्शन आज मिलता है या नहीं, क्योंकि बहुत परेशानी होती है। बहुत जल्दी जल्दी ये मेडिसिन ख़त्म हो जाती है, क्योंकि बहुत लोग आते हैं ना बच्चों को ये टीका दिलाने। और आर्या का जो है वो 45 दिन वाला टीका लग रहा है, जो सबसे पहला टीका बोलते हैं बच्चों का। तो 3 इंजेक्शन लगेगा शायद। तो बहुत परेशानी होने वाली है मुझे तो। 24 घंटे कहते हैं, 24 घंटे बहुत दर्द होता है, तकलीफ़ होता है। तो आर्या तो 24 घंटे बहुत तकलीफ़ में रहने वाली, साथ ही मुझे भी बहुत दर्द होगा मेरी बच्ची को देख करके। अभी तो मैं जा रही हूँ और ये हम पहुँच चुके हैं अंदर। ये चेक करने जा रहे हैं कि डॉक्टर टीका दे रहे हैं या नहीं। तो उसके बाद मैं भी चली जाऊँगी। उन्होंने बोला कि हाँ अभी हमारा नंबर आने वाला है, तो हम जा कर के अंदर बैठते हैं। और मम्मी आर्या को लेके गोद में बैठी हुई थी। अलाउ नहीं किया गया कि मैं अंदर में ब्लॉग शूट कर सकूँ टीका देने टाइम, इस वजह से मैंने ना अंदर में ब्लॉग शूट नहीं किया। और अच्छा है, किसी का रूल रेगुलेशन मैं ब्रेक भी नहीं करना चाहती। तो आर्या सो रही है, इसे अभी तो पता ही नहीं है कि कितना तकलीफ़ होने वाला है। और आर्या को इंजेक्शन पड़ गई है, हम घर पहुंच गए थे। आर्या बहुत तकलीफ में थी। तो इंजेक्शन पड़ने के बाद आर्या बहुत रो रही है, बहुत ज़्यादा तकलीफ में। रात भर नहीं सोई है, पूरी रात मैं गोद में लेके बैठी हूँ। कुछ देर मम्मी भी नहीं नहीं बेटू, नहीं 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 नहीं, हो गया आरू, हो गया बेटा।
अब ठीक हो गया बिट्टू, मॉर्निंग हो गया और कुछ देर में ठीक हो जाएगा मेरा बेटा। और हॉस्पिटल में एक छोटी सी गोलियां भी मिली थी कि अगर ज़्यादा दर्द हो तो आरू को खिला देने के लिए, तो मैं खिलाती थी तो आरू को आराम रहता था। बाकी फिर से वैसे ही मैं फीडिंग करा देती हूँ, आरू ऐसे नहीं मानेगी, तो थोड़ा सा फीडिंग कराने पे ही शांत रह रही है बस। तो बहुत ज़्यादा तकलीफ है, आरू को बहुत दर्द होता है बाबा, बहुत फीवर है। हो गया बेटा, हो गया। बच्चे भी कितना बर्दाश्त करे, 3 इंजेक्शन लगा था आरू को, दोनों पैर में एक हाथ में, तो बहुत दर्द हो रहा था प्लस फीवर भी आ गया था आरू को बहुत ज़्यादा। वो तो मैंने अभी फीडिंग करा दी है और आरू सो रही है। मैंने ना रात भर मतलब 2 बजे आरू को, सॉरी 12 बजे आरू को इंजेक्शन पड़ा था, 3 इंजेक्शन। इतना ज़्यादा फीवर हो गया आरू को, प्लस इससे इतना दर्द हो रहा था। और छोटे बच्चे जो है वो पैर को ना कड़ा कर देते हैं रोने टाइम, हाथ को कड़ा कर देते हैं, मतलब सीधा करते हैं, टेढ़ा करते हैं, तो इस वजह से ना और ज़्यादा दुख रहा था आरू को। तो जैसे तैसे तो आरू का 24 घंटा बीता, उसके बाद आरू को आराम हो गया था बाबा। मुझे तो लगता है कि ये टाइम बच्चों के लिए और बच्चों की माँ के लिए दोनों ही बहुत मुश्किल टाइम होता है। तो होप कि आपको ये ब्लॉग अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।